कथा कठोपनिषद से ली गई है और भारतीय सनातन परंपरा में गहरी दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं का प्रतीक है। यह कहानी एक छोटे बालक की है जो अपने दृढ़ संकल्प और सत्य की खोज के लिए स्वयं मृत्यु के देवता यमराज से ज्ञान प्राप्त करता है। यह न केवल बालकों को प्रेरित करती है बल्कि हर उम्र के व्यक्ति को सत्य, आत्मा और धर्म का महत्व सिखाती है। एक समय की बात है, ऋषि वात्स्रवा नाम का एक महान ब्राह्मण थे। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान देने का संकल्प लिया। वह मानते थे कि इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यज्ञ के अंत में उन्होंने बूढ़ी और दुर्बल गायों को दान में दिया। यह देखकर उनके पुत्र नचिकेता चिंतित हो गए। नचिकेता ने सोचा, पिताजी जो दान दे रहे हैं वह न तो योग्य है और न ही धर्म सम्मत। ऐसी वस्तु का दान कैसे पुण्य का फल देगा। उसने अपने पिता से बार बार पूछा, पिताजी आप मुझे किसे दान देंगे। वात्स्रवा ने क्रोध में आकर कहा, मैं तुम्हें यमराज को दे दूंगा। नचिकेता ने अपने पिता की बात को सच मान लिया। वह यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने वचन दिया है और मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा। नचिकेता ने तप और ध्यान के बल से यमलोक की ओर प्रस्थान किया। जब वह यमलोक पहुंचा तो यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता 3 दिन और रात भूखा प्यासा यमराज के द्वार पर बैठा रहा। जब यमराज लौटे और बालक को देखा तो वे अत्यंत प्रभावित हुए। यमराज ने कहा, बालक 3 दिनों तक बिना भोजन के मेरे द्वार पर बैठने से मैं अपराधी हो गया हूँ। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, हे यमराज जी, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और जब मैं वापस जाऊं तो वे मुझे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। यमराज ने वरदान दिया, तथास्तु, तुम्हारे पिता का क्रोध समाप्त हो जाएगा और वे तुम्हें स्नेह से अपनाएंगे। दूसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने स्वर्ग का ज्ञान मांगा। उसने कहा, हे यमराज जी, मुझे वह अग्नि विद्या सिखाइए जिससे स्वर्ग प्राप्त होता है। यमराज ने चकित होकर नचिकेता को यज्ञ की पूरी विधि और अग्नि विद्या सिखाई। उन्होंने उसे नचिकेता अग्नि का नाम दिया। नचिकेता ने इसे पूर्ण निष्ठा के साथ सीखा। यमराज प्रसन्न हुए और कहा, यह विद्या सदा तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। तीसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने पूछा, हे यमराज जी, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या यह अमर है या इसका अंत हो जाता है? मुझे इसका ज्ञान दीजिए। यमराज चौंक गए। उन्होंने कहा, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है, इसे देवता भी समझने में असमर्थ रहते हैं। तुम कोई और वरदान मांग लो। परंतु नचिकेता ने उत्तर दिया, हे यमराज जी, आप मृत्यु के स्वामी हैं। यदि आप ही इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे तो कौन देगा? कृपया मुझे सत्य का ज्ञान दीजिए। यमराज ने कहा, सुनो बालक, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। यह शरीर के नष्ट होने पर भी बनी रहती है। जैसे कोई पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा को न तलवार काट सकती है और न ही अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकते हैं और न ही वायु सुखा सकती है। यह अनंत और असीम है। यमराज ने आगे समझाया, वह व्यक्ति जो आत्मा को पहचान लेता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे जीवन और मृत्यु का भय नहीं रहता। सत्य को जानने के लिए संयम, ध्यान और आत्मचिंतन आवश्यक है। यमराज के उपदेश सुनकर नचिकेता आत्मज्ञान से भर गया। वह जान गया कि जीवन का परम लक्ष्य आत्मा का ही पहचान करना होता है। यमराज ने आशीर्वाद दिया और उसे पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। नचिकेता का यह कहानी कठोपनिषद हर व्यक्ति को प्रेरित करती है कि वह सत्य, धर्म और आत्मा के मार्ग पर चले। यह जीवन को गहराई से समझने का अवसर देती है। धन्यवाद।